तो दोस्तों कहानी शुरू होती है एक फैमिली से जहां हमें एली नामी खातून दिखाई जाती है जिसका अपनी बेटी किम के साथ किसी बात पर झगड़ा हो रहा होता है। लेकिन ये माँ बेटी का प्यार है साहब, गुस्सा ज्यादा देर नहीं टिकता और दोनों में जल्दी ही सुलह हो जाती है। एली पेशे से एक जर्मन लिटरेचर की टीचर है जो हर उस शख्स को जर्मन जुबान सिखाती है जिसे सीखने का शौक होता है। दूसरी तरफ उसका शोहर मैटी है जो ज्यादातर वक्त घर पर ही गुजारता है, छोटे मोटे काम करता है और उसे कुकिंग का भी काफी ज्यादा शौक है। लेकिन उम्र के इस हिस्से में आकर मैटी की लाइफ से जैसे जोश और एक्साइटमेंट बिल्कुल खत्म हो चुकी है और यही उनके रिश्ते का सबसे बड़ा मसला है। उसी रात एली जब मैटी के पास आती है और उसके करीब होने की कोशिश करती है तो मैटी कंप्यूटर में लगा मगन होता है और वो एली की तरफ मुड़कर देखता तक नहीं। अब अगले दिन एली रोज की तरह अपनी क्लास ले रही होती है जहाँ यारनू नामी एक नौजवान स्टूडेंट उससे काफी ज्यादा सवालात पूछता है। यारनू का ये अंदाज एली का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। जब एली घर वापस आती है तो वो देखती है कि मैटी और बेटी किम मिलकर गाना गा रहे हैं। ये देखकर एली को लगता है कि शायद उनकी बोरिंग लाइफ को एक ब्रेक की जरूरत है। वो सोचती है कि अगर वो और मैटी कहीं बाहर घूमने जाएं तो शायद उनका रिश्ता पहले जैसा खूबसूरत हो जाएगा। अब अपने इस रिश्ते को बचाने के लिए एली और मैटी एक होटल में वेकेशन मनाने चले जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जगह बदलने से इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। होटल पहुंचकर भी मैटी का रवैया वैसा ही उखड़ा उखड़ा रहता है। एक दोपहर जब वो दोनों धूप सेंक रहे होते हैं तो एली मैटी से अपने कपड़े ठीक करने को कहती है पर मैटी को कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता। मजबूरन एली वहाँ के पोर्टर से मदद लेती है और मैटी को उस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ एली को शिद्दत से एहसास होता है कि अब मैटी को उसकी कोई परवाह नहीं रही। अगले दिन वो बीच पर जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। एली पूरी कोशिश कर रही होती है कि माहौल को रोमांटिक और खुशगवार बनाए लेकिन मैटी एक गूंगे बुत की तरह खामोश बैठा रहता है। अगली सुबह जब वो खूबसूरत नजारों की तस्वीर लेने बीच पर पहुंचते हैं तो एली मैटी को समझाने की आखिरी कोशिश करती है। वो मैटी को अपना कैमरा देखकर तस्वीर खींचने का कहती है लेकिन मैटी इतने लापरवाह अंदाज में बड़बड़ाता है कि एली का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। वो गुस्से में उससे कैमरा छीनती है और इस खींचातानी में कैमरा नीचे गिर जाता है। उसी रात एली होटल की बालकोनी से नीचे मैटी को अकेले पूल में स्विमिंग करते हुए देखती है। वो एक बार फिर अपना गुस्सा थूक कर रिश्ता बचाने की कोशिश करती है और वो मैटी को सजेस्ट करती है कि घर वापस जाकर उन्हें किसी मैरिज काउंसलर से मिलना चाहिए। खैर दोनों घर वापस आ जाते हैं और जिंदगी फिर उसी पुराने रूटीन पर चल पड़ती है। लेकिन इस बार एली की क्लास में कुछ बदल चुका था। यारनू अब लिटरेचर की क्लास में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रहा था और एली के करीब आने की कोशिश कर रहा था। एक दिन क्लास के बाद यारनू एली का इंतजार करता है और उससे कहता है कि उसे एली के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। एली कोई सीधा जवाब तो नहीं देती, बस इतना कहती है कि वो क्लास में सवाल पूछ सकता है। लेकिन जब एली घर पहुंचती है तो सामने वही है बेहिस शोहर मैटी होता है जिसे दुनिया जहान से कोई गर्ज नहीं। मैटी की ये शर्त मोहरी एली को मजबूर करती है कि वो यारनू के बारे में सोचे जो कम से कम उसे वैल्यू तो देता है। अगले दिन यूनिवर्सिटी की लिफ्ट में एली और यारनू अकेले होते हैं कि अचानक लिफ्ट खराब हो जाती है। ये दोनों वहाँ पर फंस जाते हैं। एली बगैर किसी झिझक या शर्मिंदगी के यारनू के सामने लिफ्ट के फर्श पर बैठ जाती है। यारनू भांप लेता है कि एली ने बातचीत का दरवाजा खोल दिया है। इससे पहले कि लिफ्ट के वर्कर उन्हें बाहर निकालते यारनू एली के बिल्कुल करीब आ जाता है और उनके बीच की दूरी खत्म होने लगती है। उसी रात घर पर मैटी का वही पुराना इग्नोर करने वाला रवैया एली का दिल पूरी तरह तोड़ देता है। अब एली खुद को रोक नहीं पाती। वो सीधी एक पार्टी में यारनू से मिलने चली जाती है और वहाँ से उसके अपार्टमेंट पहुँच जाती है जहाँ वो दोनों मोहब्बत के अनमोल लम्हात एक दूसरे के साथ गुजारते हैं। अगली सुबह एली के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और खुशी होती है। वो हंसती मुस्कुराती हुई जब अपने घर की दहलीज पर कदम रखती है तो सामने का नजारा देखकर चौंक जाती है क्योंकि उसका शोहर मैटी रात भर जाग कर लैपटॉप पर गेम्स खेलते हुए उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन दोस्तों हैरत की बात ये थी कि अगली सुबह जब एली घर लौटती है तो मैटी ने ना कोई शक किया और ना ही गुस्सा दिखाया। वो बस अपने लैपटॉप में मगन रहा। अगले दिन एली
अपनी करीबी दोस्त हेलेना को सब सच बता देती है और हेलेना एक सच्ची सहेली की तरह उसका पूरा साथ देती है। अब एली और यार्नो का एक सीक्रेट अफेयर पूरी तरह शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ मैटी था जो दुनिया से बेखबर बस अपने लैपटॉप की स्क्रीन में खोया रहता है। यार्नो के साथ रहकर एली खुद को जवान महसूस करने लगती है, यहाँ तक कि उसने अपने कपड़ों का स्टाइल भी बिल्कुल लड़कियों जैसा बदल लिया था। लेकिन इस सब के बावजूद वो मैटी के साथ भी अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश करती रहती है, क्योंकि अब यार्नो की वजह से उसे मैटी के इग्नोर करने का इतना दुख नहीं होता था। एक सुबह जब यार्नो का फोन आता है तो एली उसका फोन काट देती है और लिविंग रूम की सफाई करते हुए मैटी को सरप्राइज देने पहुंच जाती है। वो मैटी में वही पुराना जोश जगाने की कोशिश करती है, लेकिन मैटी साफ मना कर देता है और उल्टा एली से कहता है कि वो उसके मूड के साथ थोड़ा एडजस्ट करे। एली का दिल फिर टूट जाता है और वो उसी गुस्से में रात यार्नो के साथ एक पार्टी में उड़ाती है। कहानी में असल ट्विस्ट तब आता है जब एक रात एली और मैटी अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं। वहाँ अचानक यार्नो अपनी एक नई गर्लफ्रेंड के साथ एंट्री मारता है। यार्नो को किसी और लड़की के साथ देखकर एली के पैरों तले जमीन निकल जाती है। वो जल्दी से उनके पीछे जाती है और दीवार के पीछे छुपकर उन्हें देखने लगती है। हद तो तब हो जाती है जब एली वॉशरूम में उस लड़की के पास पहुंचती है और पागलों की तरह उसके कपड़े खींचने लगती है, जैसे वो ये देखना चाह रही है कि आखिर उस जवान लड़की में ऐसा क्या है जो एली में नहीं। वो लड़की एली की इस अजीब हरकत से बुरी तरह डर जाती है। एली मायूस होकर घर लौटती है जबकि मैटी को किसी कसूर की वजह से गिल्ट हो रहा होता है। अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद यार्नो एली को रास्ते में रोकता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। एली पहले तो बहुत नखरे दिखाती है और गुस्सा करती है, लेकिन यार्नो के प्यार के आगे वो हार मान जाती है और उनका रोमांस फिर से शुरू हो जाता है। इसी दौरान एली को लगता है कि उसकी उम्र बढ़ रही है और चेहरा ढल रहा है, तो वो अपनी ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए डॉक्टर के पास चली जाती है। लेकिन घर वापसी पर एक बड़ा धमाका उसका इंतजार कर रहा था। एली देखती है कि मैटी अपने लैपटॉप पर जियाना नामी किसी लड़की को मैसेजेस भेज रहा है, जिससे वो काफी वक्त से छुपकर बातें कर रहा था। यानी साहब, यहाँ सिर्फ एली ही गेम नहीं खेल रही थी बल्कि मैटी मियाँ उससे भी 2 हाथ आगे निकले। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं, लेकिन अब एली को यार्नो के साथ रिश्ते में एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगता है। आखिरकार वो यार्नो को छोड़कर अपनी मौसी को लेने रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है जो शहर आई थी। मौसी के साथ गुजरा थोड़ा सा वक्त एली की जिंदगी बदल देता है। मौसी उसे नसीहत करती है कि जो घर उसने मैटी के साथ अपने सालों में बनाया है उसकी क्या अहमियत है। वो उसे बताती है कि रिश्तों में ईमानदारी कितनी जरूरी है, क्योंकि सच्चाई ही जिंदगी की कश्ती को डुबोने से बचाती है। मौसी की बातों से हौसला पाकर एली जब घर लौटती है तो मैटी डिनर टेबल पर उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों बात करना शुरू करते हैं, लेकिन इस बार एली खामोश नहीं रहती। वो मैटी के सामने उस चोरी का पर्दाफाश कर देती है और कहती है कि मुझे पता है तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। एली शदीद गुस्से में थी क्योंकि वो अब तक मैटी को एक सीधा और ईमानदार इंसान समझ रही थी। मैटी बड़े सुकून से सब सुनता है और एतराफ कर लेता है कि हाँ, उसकी जिंदगी में कोई और है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सच बोलकर वो खुद को आजाद महसूस कर रहा है। अब एली को लगता है कि गलती तो दोनों तरफ से बराबर हुई है, इसलिए वो मैटी का वो लैपटॉप ही उठाकर फेंक देती है ताकि वो उस लड़की से दोबारा बात न कर सके। अगले दिन एली एक कैफे में यार्नो से मिलती है और उसे हमेशा के लिए अलविदा कह देती है। यार्नो अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन एली अब अपने शोहर के साथ रिश्ता सुधारने का फैसला कर चुकी थी। लेकिन कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होती। दोस्तों, घर वापस आकर एली देखती है कि मैटी अब भी किसी न किसी तरह जियाना से कांटेक्ट करने के बहाने ढूंढ रहा है। एली समझ जाती है कि अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका है और उन्हें किसी प्रोफेशनल मदद की जरूरत है। अगले दिन ये दोनों एक मैरिज काउंसलर के पास जाते हैं ताकि अपने टूटते हुए रिश्ते को एक आखिरी मौका दे सकें। वहाँ उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने एक दूसरे को इग्नोर करके कितनी बड़ी गलतियाँ की हैं। दोनों माजी को भुलाकर एक नई और खुशगवार जिंदगी गुजारने का फैसला करते हैं। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि एली और मैटी मिलकर अपनी बेटी किम को पिक करने जाते हैं, जो अपनी पढ़ाई के ट्रिप से वापस आई है। अब ये तीनों हंसते मुस्कुराते हुए एक साथ जा रहे हैं और ये मियाँ बीवी अपने माजी के सियाह पन्नों को फाड़कर एक बेहतरीन मुस्तकबिल की तरफ बढ़ चुके हैं। और इसी सीन को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।